तो जब भी एक इंसान एक कंपनी में अपने पैसे इन्वेस्ट करता है, वो $1 बिलियन, तो उसके बाद अगर वो कंपनी उन्हें प्रोडक्ट के नाम पे गोबर ही क्यों ना देते, लेकिन फिर भी वो उस गोबर को गुड़ बना के पूरे जहां में बताता है। लेकिन ESPN के केस है भाई ये बिल्कुल ही उल्टा है, उनने गोबर को गोबर ही रहने दिया। इस गोबर का पूरा श्रेय जाता है ट्रिपल एच को, क्योंकि जो पहला ड्राफ्ट था मेन इवेंट एंड किक ऑफ शो का, अगर वो वैसा हो जाता तो भाई जो ब्रॉक लेसनर और AJ ली के रिटर्न में नंबर्स आए थे ना, उससे भी दुगने आते, इतना कर्रा हो जाता वो। एंड इसी को लेके अब ESPN वाले भी WWE एंड ट्रिपल एच के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। यहाँ पे अब WWE वाले ट्रिपल एच को शायद फायर भी कर सकते हैं। क्या हुआ, पूरी कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, सब बताऊंगा इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किक ऑफ जो हुआ था रसल पलूजा का, जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर। तो भैया जो 2 स्मैकडाउन में अपन को ब्रॉक लेसनर ने जो आतूत को F5 दी थी, और जो अभी कोडी ग्रेस को उन्होंने जो F5 से डिस्ट्रॉय करा, तो ऐसे ही नहीं दिखाया था, उसका एक मेजर रोल होने वाला था इनके रसल पलूजा के मैच में। क्या था पूरा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद पूरा आर्टिकल ही बताऊंगा, ये मैं मन से नहीं बता रहे, एक्चुअली में प्लान था। तो यहाँ प्लान था कि जॉन सीना विक्ट्री लेंगे ब्रॉक लेसनर के ऊपर, बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम रूल्स मैच जैसा। जैसे स्टार्टिंग में ब्रॉक लेसनर उनको डोमिनेट कर रहे थे, उन्होंने 7 F5 दी थी, लेकिन इसके बाद भी जॉन सीना यहाँ किक आउट करते। एंड देन यहाँ म्यूजिक होता रॉन किलिंग्स का, आज ट्रूथ आते एकदम थर्गोनॉमिक्स वाले कैरेक्टर्स में, जैसे जॉन सीना आते थे चैन वगैरह पहन के, वो चैन उनको हेल्प करती ब्रॉक लेसनर को बस्टेड ओपेट करने के लिए। एंड यहाँ जब वो आते वो चैन उनको पास करते, लेकिन रेफरी क्योंकि ये कोई भी स्टिपुलेशन वाला मैच नहीं था, एकदम क्लियर मैच था, तो यहाँ पे फिर माइकल कोल भी हेल्प करते आके जॉन सीना को, जिससे रेफरी डिस्ट्रैक्ट हो एंड वो ब्रॉक लेसनर के ऊपर चैन से हमला करके उन्हें फिर एक बार फिर से 3 बार AA दे के उनके ऊपर विक्ट्री ले। लेकिन यहाँ उन्होंने भाई एंड में प्लान चेंज कर दिया, यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को उन्होंने विक्ट्री दो भाई, ऐसी दी कि भाई सुपर सीना की लेगेसी ही खत्म कर डाली। मतलब ऐसा दिखा दिया उसे, जैसे पहले जैसे रॉ में आते थे ब्रॉन स्ट्रोमन का, आपको याद हो जब उनको शुरुआत में पीक देना चाह रहे थे विंस मैकमैन, जैसे नए नए बंदे आते थे उनको कैसे डिस्ट्रॉय करते थे पावर स्लैम मार के, एकदम वैसे ही हाल कर दिया ब्रॉक लेसनर ने जॉन सीना को। भाई जिताया तो जिताया, लेकिन बंदे की लेगेसी के बारे में तो सोचते। एंड अगर यहाँ जॉन सीना जीतते ना, क्योंकि मैंने बता दिया ब्रॉक लेसनर आने वाले सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम्स में, एंड यहाँ पे जॉन सीना को ये लोग पहले एडवर्टाइज करते, लेकिन रैंडी ऑर्टन की तरह ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज नहीं करते, क्योंकि वो माँ खुद आते हैं, माँ फिर से जॉन सीना को डिस्ट्रॉय करते। एंड देन यहाँ ये भी रूमर मिल रहे थे कि जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में था ब्रॉक लेसनर से होता, लेकिन वहां होता एक स्टिपुलेशन मैच। अब तुम भाई जान समझ सकते हो, कुछ भी हो सकता है, वो चाहे हेल इन द सेल में हो, चाहे कोई भी मैच हो, आखिरी मैच था, क्योंकि वो जॉन सीना वर्सेस ब्रॉक लेसनर का होता। लेकिन यहाँ WWE गई किसी और पिच के ऊपर। एंड जो मेन इवेंट वाला तो मैं बताने वाला हूँ भाई, बहुत सुनकर तुम्हारा खून खोल जाएगा, दिमाग घूम जाएगा, और वो हम सब चाहते थे ऐसा हो, लेकिन भाई ट्रिपल एच उन्होंने भाई पूरा ही गुड़ गोबर कर दिया। क्या हुआ बताता हूँ मैं। तो रसल पलूजा का मेन इवेंट था ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स फॉर द अनडिस्प्यूटेड हेवीवेट चैंपियनशिप। जिस हिसाब से मैच गया, मैंने कहा था कि भाई ये स्मैकडाउन के मेन इवेंट लाइक मैच था, वहां भी इसको देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड यहाँ पे सब लोगों ने यही मेरा पॉइंट उठाया कि भाई ये स्मैकडाउन लेवल मैच था। लेकिन यहाँ जो एक्चुअल में प्लान था वो ये था कि यहाँ ड्रू मैकिंटायर को कॉस करवाने आते रैंडी ऑर्टन, लेकिन वो गलती से कॉस कर देते कोडी रोड्स को। इस पिच के ऊपर दोनों कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का कंफर्मेशन था कि ऐसे इसको प्लान करते हैं। एंड यहाँ से फिर हमें धीरे धीरे रैंडी ऑर्टन के हील टर्न के टीजेस दिखते। एंड फिर क्राउन जूल में ड्रू मैकिंटायर जाते सेथ रॉलिंस के खिलाफ क्राउन जूल चैंपियनशिप लड़ने के बाद, उसके जो सर्वाइवर सीरीज जो वॉर गेम्स मैच होता, वहां पे इनका रीमैच होता फिर से, जहाँ कोडी रोड्स एक बार फिर से कैप्चर करते अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन वहां फिर रैंडी ऑर्टन आते कॉस करने के लिए, लेकिन इस बार वो जिता दे कोडी रोड्स को। उसके बाद उनके ऊपर हील टर्न करके फाइनली हमें रैंडी ऑर्टन का एक हील टर्न कैरेक्टर उनका रन देखने को मिलता है। यहाँ से फिर उनके बिल्ड रॉयल रंबल का मैच है, वहां जाके रैंडी ऑर्टन बन जाते हमारे दी अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, वो भी हील कैरेक्टर साथ में। तो भाई इस पिच के संग में दोनों रेडी थे, लेकिन ट्रिपल एच ने कहा भैया सिंपली कोई बात नहीं, कोडी आएगा तो स्मैकडाउन का मैच हो गए, ये तो रसल पलूजा की हो गए, ESPN की डील की हुए, के है ESPN, ये एटीट्यूड था ट्रिपल एच का। उन्होंने भैया अच्छे खासे शो की, उन्होंने रेड मार। एंड जो भी मैंने ये इतनी सारी रामकथा गा दी है ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, इसका आर्टिकल भी है, मैं दिखाता हूँ आपको, ट्विटर पे मैंने देखा था। और ये एंड जो मैंने इतनी सारी बातें बता दी इन दोनों मैच के बारे में, एक्चुअल में थी भाई, एक ट्वीट देख लो आप, ये कंफर्म था। लेकिन जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर का इसमें इतना डिटेल नहीं दिखा, जिसमें बताया था भाई मेरे पास वो अभी है नहीं, मैंने उसको सुबह ही पढ़ा था। लेकिन जो कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर का था भाई, वो आप इसमें पढ़ सकते हो। अगर आप बात कर लेते हैं ESPN का रिव्यू क्या है इसके, वैसे तो भाई जैसे भी हम जैसे दोस्त होते हैं, कोई गलत काम करते हैं तो हम बायस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ ESPN ने इतने $1 बिलियन की डील करने के बाद भी बिल्कुल बायस नहीं है। उनने इस शो को दिया है C कैटेगरी शो। एंड यहाँ पर उन्होंने स्पेशली मेंशन भी किया है
अगर स्टेफनी वकेर एंड ईओ स्काई का मैच नहीं था तो भाई ट्रूली एवरेज से भी नीचे होता। सोच सकते भाई क्या लेगेसी किल कर दी इनने पहले ही डेब्यू के संग में। भाई इसको तुम कंपेयर करो नेटफ्लिक्स के डेब्यू के संग में तो भाई वो क्या बवाल मचाया था उन्होंने। एंड भाई इसलिए अमेरिकन फैंस नाराज भी है क्योंकि वो 90,000 रुपए लिटरली इनको दे रहे हैं सिर्फ सारे पीएलईज देखने के लिए। हम तो भाई यहाँ पे सिर्फ 199 भी नेटफ्लिक्स पे देख ले रहे हैं। यहाँ भाई लाइक एंड डिसलाइक के रेशियो भी देख सकते हो, 6000 से ज्यादा डिसलाइक है कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच के। एंड भाई सब ट्रिपल एच को क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई ये जो मीम बनना जो एक्चुअल में होना चाहिए था, वी एक्सपेक्टेड लेकिन व्हाट वी गेट। पहली बात कर लेते हैं लास्ट अपडेट के बारे में जो कि होने वाली है कल के मंडे नाइट रॉ में। तो भाई कल के मंडे नाइट रॉ में क्या होने वाला है ये मुझे भी नहीं पता क्या होने वाला है क्योंकि इनने बताया ही नहीं क्या होने वाला है। लेकिन मैं फिर बता देता हूँ क्या हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए कल के मंडे नाइट रॉ से। तो भाई कल के मंडे नाइट रॉ में ऑब्वियसली विजन देखने को मिलेगा, या तो स्टार्ट करेगा या एंड करेगा। उनके टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बिल्ड देखने को मिल सकती है। एंड दूसरा सेथ रॉलिंस एंड कोडी रोड्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि अब ये बिल्ड करेंगे अपने क्राउन जूल के लिए चैंपियनशिप जो होने वाली क्राउन जूल में हमारे लोग बिल्ड करेंगे। स्टेफनी वकेर भी देखने को मिलेंगी, शायद उनका एक प्रोमो देखने को मिल सकता है। रिया रिपली या उनकी फ्यूड का भी आगे पर्थ में शायद होगी क्राउन जूल में, तो वो तो वैसे हो नहीं सकती क्योंकि अब क्राउन जूल में होगा विमेंस चैंपियन वर्सेस द वर्ल्ड विमेन चैंपियन क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए। तो भाई देखते हैं क्या होता है। एंड सीएम पंक एजे ली भी देखने को मिल सकती है एंड शायद से ब्रॉक लेसनर भी देखने को मिलते हैं। भाई देखते हैं क्या होता है। एंड कल अनाउंसर होंगी हमारी मंडे नाइट रॉ पे लिलियन गार्जा क्योंकि अलीसा टेलर भाई नहीं होने वाली है कल। तो ये सब हमारा कंफर्म है, देखने को मिल सकता है। बाकी भाई इसी तरह WWE का अनबायस्ड कंटेंट देखने के लिए भाई 90,000 रुपये या 199 खर्च करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लाइक कर दोगे यार तो मैं रेगुलर हो जाऊंगा, तुम्हारे लिए वैसे भी बहुत मोटिवेशन मिलेगी एक लाइक से। मुझे सब्सक्राइब कर दोगे भाई फिर तो मैं फाड़ के रख दूंगा। तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी डेली WWE कंटेंट के लिए कल हम मिलेंगे मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के साथ में जो होने वाला है सुबह 4:30 बजे। मैं जल्दी उठने वाला नहीं हूँ भाई, मैं उठूंगा लेट, तो ये वीडियो लेट हो जाएगी तो देख लेना। बाकी टिल देन टेक केयर, बाय बाय, खत्म, बाय बाय।